आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है मालूम है? आर्गुमेंट्स है। ये टॉपिक है आज का, आर्गुमेंट। तो देखिए, आर्गुमेंट में क्या होता है? तर्क देना होता है। भले ही किसी ने स्टेटमेंट बोल दिया है, उसने अगर कहा है, अगर आपका ठोस तर्क है, अगर ठोस यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, अगर वो चाहे आपका नो में हो चाहे वो यस में हो, आपका आर्गुमेंट सही माना जाएगा। तो वही बात है जैसे कि आप किसी के बारे में तर्क दे रहे हो, अगर वो तर्क आपका स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो नो में हो या वो यस में हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और वो आपका स्टेटमेंट सही होगा। बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना है। और इसी बेस पे हमने आपके 4 से 5-6 एग्जाम्पल ले रखे, और जो भी कीवर्ड्स हैं जो हमने कल पढ़े थे, और कुछ कीवर्ड्स आज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि स्टेटमेंट है ना, आपका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या से शुरू होता है? क्या से शुरू होगा, ठीक है ना? क्या से, व्हाइट, इससे शुरू होगा स्टेटमेंट, और आपका 2 स्टेटमेंट होंगे, उसमें आपका तर्क लिखा होगा। तो यही बात है, अगर फेवर में है या इस बोल रहे हो, या उसमें गुड है, या उसमें कोई भी उस स्टेटमेंट के आप या इसके विपरीत जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, नो बोल रहे हो, लेकिन अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो वो आपका जो तर्क है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब सही है, ठीक है ना? अब जो भी होना आप बताएंगे अभी थोड़ी देर। बस यही बात है इसमें। ये मैं लिख ही दिया यहाँ पर, देखो उसे पढ़ लो। बेस्ड ऑन स्टेटमेंट रीजनिंग इन डन, ए स्टेटमेंट यूजुअली बीइंग विद ए वर्ड क्वेश्चन दैट, तो उन्होंने बोला है जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और यू आर द गिवन टू आर्गुमेंट्स एज ऑप्शंस, इफ योर आर्गुमेंट इज लॉजिकली वेदर इट सपोर्ट्स और अपोज द स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दे रखा, कोई भी, जैसे अभी स्टेटमेंट हम इसमें पढ़ेंगे है ना, उसमें हम देखेंगे कि हमारी आर्गुमेंट ट्रुथ है या नहीं, अगर है लॉजिकली है कि नहीं। इसमें से लोगों को कुछ बात कही गई है, जैसे कि हमारा कोई भी आर्गुमेंट अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, ठीक है ना? तो उन्होंने देखो ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, जैसे जिस आर्गुमेंट में कैन बी स्टैंड, मतलब इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा अगर ये उसमें ये वर्ड्स आते हैं। तो इक्वलिटी की बात हो रही है, समानता की बात, SC ST OBC वुमेन माइनॉरिटी को छोड़ करके, ठीक है ना, इनको छोड़ देंगे, तो हमारी जो इक्वलिटी की बात हो रही है, तो हमारा वो भी जो आर्गुमेंट होगा वो सत्य होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो रही हो कोई, है ना, तो वो भी हमारा आर्गुमेंट सही होगा। अब देखो डेमोक्रेटिक एंड प्रिंसिपल्स, कोई भी सैद्धांतिक बात हो रही है, कोई भी लोकतांत्रिक बात हो रही है, कोई भी संवैधानिक बात हो रही है, तो वो भी स्टेटमेंट वाला आपका सही होगा। अब जैसे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मानवाधिकार की बात होती है ना, तो अगर ये भी आपके इस आर्गुमेंट वाले स्टेटमेंट में अगर दिखता है, तो वो आपका आर्गुमेंट सही होगा, ठीक होगा, ठीक है ना? अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आती है, तो ये भी सही होगा, है ना? ये चीज हमको पढ़ने से मालूम पड़ती है कि किस आर्गुमेंट सही, कौन सा आर्गुमेंट गलत होगा। तो अब जो भी कीवर्ड्स हैं, किस वजह से हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर चीज लिख दी आपके लिए। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा ये सही है गलत। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, कोई आपकी प्रक्रिया है, कोई नियत प्रक्रिया बनाई गई है, उसके अनुसार कोई काम हो रहा है, ठीक है ना? अब जैसे आपका मॉडरेट अप्रोच, कोई अपना कोई मध्यम मार्ग बना लेते हैं, है ना, कोई ना तो कोई हार्ड हो ना कोई इजी हो। जैसे कोई समस्या है किसी के ऊपर, अगर वो कोई मॉडरेट मार्ग अपनाता है, मध्यम मार्ग, ना तो उसे लॉस हो, है ना तो उसे प्रॉफिट हो, कोई बीच का मार्ग अपनाता है, जैसे बुद्ध ने अपनाया मध्यम मार्ग। आपने अगर हिस्ट्री में बुद्ध की कहानी पढ़ा होगा ना, तो मैं यहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि जब वो अपना मार्ग खोज रहे थे, 2 बंजारे जा रहे थे, तो बंजारे आपस में बातें कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप इसका जो बजाने वाला होता ना, क्या बोलते उसे, इसके तारों को इतना टाइट करो कि अगर उसे ज्यादा टाइट करोगे तो टूट जाएगा, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, और ढीला छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा हम यही मार्ग तो सोच रहे थे, मध्यम मार्ग। साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी आपका वैज्ञानिक प्रमाण हो, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे तंबाकू खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वैज्ञानिक प्रमाण है। सरकार अगर कोई भी चीज अप्लाई कर रही है, अगर उस पर टैक्स ले रही है, तो वो उसका सस्टेनेबल है भाई। अगर टैक्स लेना ही बंद कर देगी, तो कल जो आपके जो भी और भी चीजें हैं, जो भी गरीब लोग हैं, अब देखो सरकार टैक्स लेती क्यों है, आपके मन में यह चीज सरकार टैक्स ले रही है, क्यों ले रही है? अब देखो इस भारत के समाज में, आपका जो भारत देश है, आपके 28 राज्य हैं और भी यूटी क्षेत्र हैं, आप उनमें देखेंगे हर जगह पर हर तरह का लोग एक समान जैसा नहीं है। कोई इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, कोई सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार टैक्स लेती है आप लोगों के लिए, और उनके लिए समाज की कल्याणकारी होने के लिए उसमें इन्वेस्ट करती है, राशन में खर्च करती है, आपके जो फाइनेंशियल होता है उसमें देखिए, है ना, आपका जो भी शिक्षा है उसमें देखिए, हेल्थ में देखिए, तो सरकार उनके लिए खर्चा करती रहती है। तो अगर इस तरह से अगर आपका इसमें तर्क आपको दिखता है तो वो सही होगा। अब तर्क कौन सा सही नहीं होगा, वो आप इधर देखिए, वीक आर्गुमेंट, जो कमजोर तर्क है, जैसे कि
एनालॉगी, जैसे किसी से तुम तुलना कर रहे हो, जैसे भारत देश की चीन से तुलना कर रहे हो, चीन की भारत से कर रहे हो, या कोई किसी विदेशी कोई संस्था है उसकी तुलना आप अपने देश की संस्था से कर रहे हो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब कंपल्सन मतलब किसी को फोर्स, मतलब किसी को तुम ऐसी किसी से बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है बाहर काम कर रहा है और वो मतलब उसे सम्मान मिला हुआ है, डिग्रियां मिली हुई है, और वो आपके देश का नागरिक है, मतलब अब वो आपके देश में, उससे आप बोल रहे हो भाई उसे वापस बुला लो अपने देश में, तो अब आप ये बोल रहे हो कि बुलाओ से मत बुलाओ, हमारा तो काम हो रहा है। एक व्यक्ति क्या उसकी भावना पर ठेस पहुंच रही है, तो इस तरह से फोर्स टाइप में जो आपके होते हैं ना, ये गलत माने जाते हैं। अब जैसे क्रोनोलॉजी पास्ट की बातें कोई चल रही है, आप किसी सिद्धांत को अपना जा रहे हो, तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, शुड इंडिया अडॉप्ट ए वन चाइल्ड पॉलिसी। आप थोड़ा दिमाग लगाना अपना, तो इफेक्टिवली कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, ये दे रखा है इन्होंने स्टेटमेंट। अब इस पर आर्गुमेंट दे रखे हैं कि यस चाइना हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड एंड कंट्रोल्ड इट्स पॉपुलेशन, देयरफॉर इंडिया शुड आल्सो कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स उन्होंने दे रखा है ये वाला। दूसरा रखा, नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री and such a policy cannot be imposed on the general public without their consent। अब जरा सोचो कि इसमें कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या है मालूम है, ये भारत देश की चीन के साथ तुलना हो रही है, चाइना के साथ, और उसने तुलना की तो मना कर रखा है, पहला गलत है, ठीक है ना। देखिए आपने से बोला ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, और जो स्टेटमेंट हमारा ये सही है दूसरा वाला, कि भाई हम ऐसा थोड़ी है कि विदेश की नीतियों को हम अपने भारत के देश के नागरिकों पर थोप दें। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की क्षमता है 8 घंटे पढ़ने की और कोई व्यक्ति पढ़ रहा है 12 घंटे, अब हम ये तो बोलेंगे भाई वो 12 घंटा पढ़ रहा तू भी पढ़, हम उसकी कैपेसिटी को आपके ऊपर कैसे थोप दें, ठीक है ना। तो ये सही नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है ये ठीक हो रहा है और फर्स्ट गलत हो रहा है। तो अगर हम किसी से तुलना करते हैं तो वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड है कि शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन तंबाकू प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट दे रखा है, और इसमें इसने आर्गुमेंट दे रखे हैं कि यस तंबाकू को बैन कर देना चाहिए और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि यस तंबाकू प्रोडक्ट्स हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इसने बोला नो नहीं, द गवर्नमेंट वुड सफर ए हैवी लॉस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज इट वुड नॉट बी एबल टू अर्न मनी थ्रू टैक्सेस ऑन दीज प्रोडक्ट्स। इसमें तो साइंटिफिक प्रॉब्लम है, मतलब इसमें तो वैज्ञानिक प्रमाणता है, और इसमें क्या आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसमें अगर सरकार को इसमें फायदा ना होता, सुन लीजिए, तो ये आपका बंद हो गया होता, बैन हो गया होता, ठीक है ना। ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड है ना, ये बोल रहा है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सत्य है ये। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि सरकार जैसे टैक्स लगा रही है, जैसे आपका व्हीकल सिस्टम है, अगर उस पर टैक्सेस ना कर पाए तो उसके लिए क्या होगा, जरूरी है ना उसके लिए, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी सही है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी नहीं कि तंबाकू खाओ तुम भी खाओ तुम्हारी पीढ़ियां खाएं, नहीं, इसमें बात इसकी हो रही है कि सरकार का जो टैक्स वसूलने का तरीका है, वो सरकार टैक्स वसूल रही है, पर वो टैक्स वसूलने की जो भी प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी, उससे जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए योजना लागू करने में दिक्कतें होगी, भाई सरकार को पैसा चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका स्टेटमेंट ये ट्रू है। इस चीज को आपको ध्यान में रखे होगे तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा है। किसी चीज से अगर किसी को प्रॉफिट हो रही है, अगर वो उस पर खत्म ही कर दी जाए तो फिर उससे जो भी चीजें जुड़ी होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों ही आपके सही है। इसमें तो एक तो वैज्ञानिक प्रमाणता है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इसका यूज हमारी जनरेशन कर रही है। इन्होंने इसमें बोला है कि शुड द वैकेंसी ऑफ जज बी रिड्यूस्ड, आर्गुमेंट्स यस इट वुड स्पीड अप द जुडिशियरी प्रोसेस एंड इंक्रीज द chance of receiving justice in timely manner. No, it is symbol of British legacy. Therefore, why should we continue it further? मतलब इन्होंने बोला है कि जैसे हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी मतलब छुट्टियां थोड़ी अगर कम कर देते हैं, है ना, तो फिर इससे क्या होगा कि जो भी जुडिशरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी उस पर जो न्याय के लिए अपील डाल रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीजों को उसने यहाँ पर स्टेटमेंट में दर्शा रखा है। यहाँ पे अगर हम इस जुडिशरी को, जैसे जज है, अगर हम उनको छुट्टियां कम कर देंगे तो इसमें तो ये बात है जैसे उनकी स्पीड है जुडिशरी प्रोसेस की वो तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और जो चांस होंगे जो रिसीविंग जस्टिस इन टाइमली, वो मतलब टाइम से कम होने लगेगा। इस हिसाब से ये तो ठीक है, लेकिन इसने ये बोला है कि नॉट इट इज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश लीगेसी देयरफॉर व्हाई शुड वी कंटिन्यू इन फर्दर। अब ये इसकी ब्रिटिश से तुलना करने जा रहे हैं कि इसको भाई आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बंद करना चाहिए, ब्रिटिश की पद्धति है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला है कि ब्रिटिश की पद्धति है, इससे हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते,
तो इस हिसाब से हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसको वेटेज के हिसाब से लेके नहीं चलेंगे चीजों को। अब मान लो कि अगर 20 छुट्टी भी कम कर दिया, उन्हें 60, जैसे 80 छुट्टी मिल रही है, अगर उनको हम 60 ही लीव्स दें, 60 लीव्स दें, 20 को उसमें वर्किंग डे में चेंज कर दें, तो 20 दिन में कुछ तो काम होगा।